नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 10, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। और इस पाठ के राइटर हैं तेतुत्सो कुरियानागी। पाठ के राइटर हैं तेतुत्सो कुरियानागी और इसका अनुवाद किया हुआ है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी ने। अनुवाद किया हुआ है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी ने। और अब हम हमारे लेसन की तरफ इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। लेसन का नाम है अपूर्व अनुभव। अब अपूर्व किसे कहते हैं? अपूर्व यानी जो पहले कभी न हुआ हो, और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। आज हमारे लेसन का नाम है अपूर्व अनुभव, जो पहले कभी न हुआ ऐसा अनुभव यानी अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार किसे कहते हैं? जहाँ कोई सभा की जाए। जहाँ कोई सभा की जाए उसे कहते हैं सभागार। और इस सभागार में क्या था? शिविर। शिविर यानी क्या होता है? कैंप होता है। और वह कैंप लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। साहस मतलब क्या होता है? हिम्मत। तोतो चान कौन है? एक लड़की का नाम है। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। तोतो चान को इसी दिन यासुकी चान, लड़के का नाम है, उससे मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान को, क्योंकि उन दोनों ने इस भेद यानी रहस्य के बारे में अपने माता पिता को बिल्कुल भी बताया नहीं था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता देना मतलब क्या होता है? इनविटेशन, आमंत्रित करना। और तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का इनविटेशन दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए क्या है? वहाँ के जगह यानी स्थान का नाम है। और वहाँ पर हर एक जो बच्चा था उसका अपना एक क्या होता था? खुद का यानी स्वयं का पर्सनल एक पेड़ वो मानते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुनबुत्सु क्या है? जाने वाली सड़क। कुहुनबुत्सु एक क्या है? जगह का नाम है। और वहाँ से जो सड़क जा रही थी उसके पास तोतो चान का पेड़ था। बड़ा सा पेड़ था उसका, और यह पेड़ बहुत बड़ा था। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। मतलब क्या? फिसलन थी उसके पेड़ पर चढ़ते समय। ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा किसे कहते हैं? पेड़ को एक अटैच दूसरी ब्रांच होती है, उसे क्या कहते हैं? द्विशाखा। जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यह। और यह जगह कैसी थी? बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तोतो चान क्या करती थी? खाने के समय या स्कूल के बाद अपने उस पेड़ पर जाकर बैठती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी मतलब अपनी यानी कि पर्सनल। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, शिष्टता मतलब क्या? अनुशासित व्यवहार, पोलाइटली से पूछना पड़ता था। क्या? माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था।
अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था और इसीलिए तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए इनविटेशन दिया हुआ था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। पता है क्यों? क्योंकि यह काम बहुत ही खतरनाक हो सकता था। इसीलिए तो उन्होंने अपने घर वालों से यह बात बिल्कुल नहीं कही थी। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही हैं। जब तोतो चान घर से निकल रही थी तब उन्होंने अपने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है, लेकिन वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ की आँखों में नहीं झाँका। ऐसा कब होता है पता है? जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तब हम उनकी आँखों में आँखें डालकर नहीं देख सकते हैं। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। ये रॉकी तोतो चान का भाई है। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। ऐसे ही होता है। अगर हमें आदत नहीं होती है ना झूठ बोलने की, तो हमारी अंतरात्मा हमें क्या करती है? अंदर से बोलने के लिए कहती है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। अपने भाई रॉकी से तोतो चान ने कहा कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। मैदान में जो क्यारियाँ जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए रहते हैं उसे कहते हैं क्यारियाँ। उन क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। सूना मतलब एकदम से चुपचाप था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। पैर घसीटता हुआ मतलब क्या? कि उसको ठीक तरह से चलने को नहीं आ रहा था। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। उत्तेजित मतलब क्या? उसके अंदर बहुत सारा उत्साह था। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास यानी जोश में ठिठियाकर हंसने लगी। ठिठियाकर हंसना, जोर से हंसना। यासुकी चान भी हंसने लगा। उसने देखा तोतो चान हंस रही हैं तो उसको देखकर तो यासुकी चान भी तोतो चान को देखकर हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। छप्पर यानी क्या होता है? झोपड़ी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटते हुए लेके आई। घसीटना मतलब खींचकर लेके आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। तना मतलब क्या होता है? पेड़ का रूट। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाना मतलब धक्का देना। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताश होना मतलब क्या? निराश होना। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी।
आसान यानी इजी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यह उसकी क्या थी? हार्दिक। हार्दिक मतलब क्या? दिल से इच्छा थी कि वह उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। हमें ऐसे ही करना पड़ता है। अगर हमारे कोई दोस्त इस प्रकार से नाराज़ उदास होते हैं तो हमें ना इस तरह की कुछ ना कुछ शक्ल बनाकर उनको हंसाना पड़ता है। यही काम तोतो चान ने यासुकी चान के लिए किया। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई मतलब क्या? 3 पहियों वाला बड़ा वाला लंबा स्टूल के जैसी चीज़, सीढ़ी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। थामे रहना मतलब क्या? उसको पकड़ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। हैरान होना, आश्चर्य लगना। उसे ही लगा कि अरे, इतनी हेवी तिपाई सीढ़ी मैं लेकर आई। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, मतलब वहां पर उसकी लंबाई थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर 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 होना मतलब क्या? लथपथ होना। तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। यासुकी चान को भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप यानी क्या? गर्मी उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा लगा था। रमा लगना मतलब क्या? मस्ती, उसमें ही वो मस्त थे, उनका ध्यान ही नहीं था। तोतो चान ने उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से उसके पिछले हिस्से को भी वह क्या कर रही थी? स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर क्या हो गया? पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। हुआ क्या कि सीढ़ी के वहाँ से यासुकी चान उस पेड़ तक नहीं पहुँच सकता था। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने मतलब क्या? देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई, मतलब उसको क्या हो गया? रोना आ गया कि अरे, हमने यहाँ तक तो ऐसा काम कर दिया और लेकिन अब वह उस पेड़ पर नहीं बैठ सकता है। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। तोतो चान को तो रोना आया ही था, लेकिन फिर भी उसने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि वह अगर रोएगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा और वह अपने दोस्त को रोते हुए नहीं देख सकती थी। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, मतलब क्या? पकड़ लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। ऐसा क्यों डर के मारे चीखता पता है?
क्योंकि यह दोनों जो कर रहे थे ना वह बहुत भयानक और खतरनाक था। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भी भारी खतरा उठा रही थी। इन दोनों को तो इस बात का कुछ एहसास ही नहीं था कि वह कितना खतरा मोल कर यह सब कर रहे हैं। यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और उसे मालूम था कि यह जो कुछ कर रही है वो मेरे लिए भी कर रही है। अगर मुझे खतरा है तो वह भी खुद खतरा मोल ले रही है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, मानो वह उनकी मदद ही कर रहा था। पहले तो उन्हें बहुत धूप लग रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। झिझकना, शर्माना। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। मतलब क्या? अपूर्व। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। उनकी बातें क्या थी? मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। अब हम क्या कहते हैं टेलीविज़न को? हिंदी में दूरदर्शन, इंग्लिश में टीवी कहते हैं। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। उमंग मतलब बहुत खुशी से कह रहा था कि मेरी बहन ना अमेरिका में है। वह कहती है कि जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। उस समय पर जापान में टेलीविज़न नहीं था, अमेरिका में था। उसकी बहन ने कहा कि जब यह टेलीविज़न जापान में आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? घर बैठे बैठे सूमो कुश्ती, पता है ना क्या होती? बड़े बड़े पहलवान एक दूसरे को उठा पटक करके क्या करते? नीचे सा फेंकते हैं। वे कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासु चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। ये तो चान के मन में सवाल आया था। वह तो यह सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। सभी छोटे बच्चों के मन में पहले टीवी के बारे में यही सोचती। उन्हें ऐसे लगता था इतना सी छोटी सी चीज़ है लेकिन इतना बड़ा पहलवान उसके अंदर कैसे बैठता है। जब हम बड़े होने लगते हैं तब इसका मतलब समझते हैं। उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। लुभावनी मतलब दिल को अच्छी लगने वाली। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। दोनों कौन? तो चान और यासुकी चान बहुत क्या हो रहे थे? खुश थे। और इसीलिए उन्हें ऐसे लग रहा था मानो क्या पेड़ गीत ही गा रहे हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। शायद अंतिम मौका आए या न आए, लेकिन पहला मौका तो चान ने उसके लिए एक अपूर्व अनुभव ही साबित किया हुआ था। अब हम देखेंगे पाठ के बारे में। तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी
लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो-चान। यह तोत्तो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव।